अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चैप्टर 1 इस नावल का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो इसका मैंने एक स्केच बना लिया है ताकि हमें पता चले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसमें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले वो आप देखें फर्स्ट पैराग्राफ में तो ब्रुकफील्ड का जिक्र कर रहा है कि उसकी बिल्डिंग कैसी है। वहाँ पर हरियाली है, दलदली इलाका है, क्रीपर है, वहाँ पर बेल है जिन्होंने कवर किया हुआ है बिल्डिंग्स को। और ये जो स्कूल था ये वो बताता है कि एलिज़ाबेथ के दौर में ये स्कूल बना, क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में, जिसने उस दौर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखी, अरूजो ज़वाल देखे। और फिर वहाँ पर साथ ही जब नेपोलियनिक वार्स हुई यानी फ्रांस के साथ वार्स हुई, और कहता है अनटिल मिड विक्टोरियन डेज के विक्टोरियन डेज में जो था ये स्कूल ये डिक्लाइन का शिकार हो गया था, वो ड्विंडल कर रहा था, यानी जो था वो तनज़ली का शिकार था। तो उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिधर से क्वेश्चंस बनते हैं उसको साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि फिर मिस्टर वेदरबाई जो था वो 1840 में जो था मिस्टर वेदरबाई वो ब्रुकफील्ड स्कूल का हेड बना, प्रिंसिपल बना। तो उसने आके जब इस स्कूल को संभाला तो तब भी ये कोई फर्स्ट रैंक का स्कूल ना बन सका या बहुत शानदार। आगे उसने मिसाल दी है कि जिस तरह हेरो स्कूल था वो बड़ा मशहूर था इंग्लैंड का स्कूल, ये उस तरह से ना बन सका। लेकिन एक अच्छा स्कूल था, गुड स्कूल ऑफ सेकेंड रैंक, यानी दर्जा दोम का एक अच्छा स्कूल माना जाता था। तो जिसने हिस्ट्री मेकिंग पर्सनस पैदा किए, जजेस थे, पार्सन्स थे, जो कि बिशप्स थे, मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो इस स्कूल से पढ़कर सोसाइटी में गए और उनको बेनिफिट करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं चिप्स के बारे में कि चिप्स जो था वो सोशली कैसा था या उसका करेक्टर कैसा था। बेसिकली जब वो चिप्स यंग था तो वो बड़ा एक एम्बिशियस पर्सन था, बड़ा उसकी उसकी ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम वो किसी स्कूल का एक हेडमास्टर बन जाए अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि वो एक एक्टिंग हेड बना भी स्कूल का और उसकी ये जो डिज़ायर थी ये कंप्लीट हुई। तो वो एक एवरेज सॉर्ट ऑफ पर्सन था, उसकी जो डिग्री थी वो भी एवरेज किस्म की थी, और इसके साथ साथ जो उसकी क्लास का डिसिप्लिन था स्टूडेंट्स के साथ वो भी बड़ा एवरेज किस्म का था। तो और सोशली भी वो कोई इतना ब्रिलियंट नहीं था। आगे उसने मिसाल दी है कि वो ब्रुकफील्ड से ज़्यादा जो था वो ब्रिलियंट यानी ज़हीन नहीं था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर में कि जब उसकी 60 साल की उम्र थी, जिसका 50 साल की उम्र में एक डोयन ऑफ द स्टाफ था, यानी एक सरदार माना जाता था अपने स्कूल का। और 60 साल की उम्र में वो ब्रुकफील्ड, वो कहता है, राइटर कहता है जेम्स हिल्टन, ही वाज ब्रुकफील्ड, वो खुद एक ब्रुकफील्ड बन चुका था, यानी वो सिंबल था ब्रुकफील्ड का 60 साल की उम्र में। इसी तरह जब मुख्तलिफ ओल्ड जो स्टूडेंट्स थे वो डिनर करते थे, क्लब्स बनाए हुए थे उन्होंने, तो जो वो डिनर होता था उसका वो गेस्ट ऑफ ऑनर होता था। इसी तरह लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर वो आखिरकार रिटायर हो गया इन 1913, 1913 में रिटायर हो जाता है जो मिस्टर चिप्स है। और उसको फिर ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो इनाम के तौर पर या उसकी ऑनर के तौर पर उसको दी जाती हैं। सबसे पहले तो जो वो स्कूल होता है, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन उसे एक चेक देती है, अमाउंट का जिक्र नहीं है, ठीक है, इसलिए सोच में नहीं पड़ जाना कि पता नहीं कितने पैसे हैं। बहरहाल उसके अलावा एक डेस्क मिलता है उसको, राइटिंग डेस्क। तो यहाँ पर एक मिस्टेक थी, एरर थी। अब उसके बाद उसको फिर एक क्लॉक मिलता है जिसको वो बाद में वाइंड कर करके यानी चाबी देकर उसको चलाता रहता है। अब ये था हमारा सेकंड चैप्टर, वेरी इजी। मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि उसने क्या क्या किया, कि ब्रुकफील्ड के टाइम के साथ टाइम मिलाकर चलता था और वो सैड रहता था अपने पुराने दौर को याद करके। मिसिस विकेट का वहाँ पर जिक्र हुआ, कॉली को किस तरह पनिश किया गया, डॉक्टर मैरीवेल उसकी हेल्थ के बारे में क्या कहता था। ये चैप्टर वाइज आपने साथ साथ मिलाकर आगे चैप्टर रिफ्रेश करते जाना ताकि एक स्टोरी की तरह आपके जहन में चले।
इसके बाद आ जाते हैं जी, ये इसके वर्ड सिनोनिम्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट थे ज़्यादा वो मैंने लिख दी हैं, बाकी आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी की बुक से या किसी भी नोट से। ये उनके वर्ड सिनोनिम्स थे कि रैम्पर्ट जो होता है एम्बैंकमेंट, जिस तरह बंद होता है कि मिट्टी का यानी दीवार होती है। मेंटल कहते हैं किसी भी कवर को, ब्लैंकेट कवर्ड यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इसी तरह क्रीपर है जो एक बेल होती है। ड्विंडल होता है ज़वाल पजीर होना, नाकाम हो जाना। फ्रंट रैंक होता है एक्सीलेंट को कहते हैं। पियर जो होता है वो नवाब को कहते हैं। और स्प्रिंकलिंग का जिक्र होता है छिड़काव, यानी ज़्यादा नहीं। इसी तरह स्नॉबिश कहते हैं मगरूर शख्स को, मुतकब्बर शख्स को, प्राउड को। कन्फेस होता है एतराफ़ करना, एडमिट करना। बोस्टफुल जो बड़ा मगरूर होता है और अपनी तारीफ़ करना पसंद करता है। इनएडिक्वेसी कहते हैं नाकाबिलियत को, यानी नामुनासिब होने को या सलाहियत ना रखने को। इसी तरह ऑड्स का मतलब होता है चांसेस, आर्स हालात को भी कहते हैं। रिलायबल होता है निसार करना, डिपेंडेबल। इसके बाद है जी डोयन कहते हैं चीफ को, सरदार को, लीडर को। एपिलोग का मतलब होता है नतीजा, इख्तिताम। ये सेकंड लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं इसी चैप्टर की ये वर्ड्स। इनकोर होता है जो किसी चीज़ को रिपीट करना, क्योंकि जब वो वहाँ से जाता है रिटायर होके तो उसके लिए बाकायदा जो है वो 3 चीयर से मुराद है कि काफ़ी तालियां बजती हैं। ये नहीं कि 3 तालियां, इसका मतलब है 3 चीयर से मुराद है कि काफ़ी अच्छे खासे पैमाने पर जो है वो क्लैप किया जाता है उसको सी ऑफ करने के लिए। अब आगे जी इसके ये 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 8 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर जो है कवर हो जाएगा, फिर आप इस चैप्टर में फेल नहीं हो सकते। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड? इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक, इट वाज नॉट अ फर्स्ट रैंक स्कूल, इट फेस्ड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड रीबिल्ट एंड एक्सटेंडेड? कि जो ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग थी उसको कब एक्सटेंड किया गया और कब रीबिल्ड किया गया? उसको रीबिल्ड किया गया था जी जॉर्ज 1 के इरा में, जॉर्ज 1 के दौर में, और इसको एक्सटेंड भी तब ही किया गया था। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड सप्लाई? कि किस किस्म के लोग जो थे ब्रुकफील्ड ने सप्लाई किए। अब ब्रुकफील्ड ने सप्लाई किए थे मर्चेंट्स, इसी तरह बिशप से, पार्सन्स थे और लॉयर्स थे, यानी अच्छे रैंक के लोग जो थे वो यहाँ से तैयार करके भेजे। ये क्वेश्चन भी बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है बोर्ड में। इसी तरह चौथा सवाल है कि what was the social status of Chips? He was not actually a brilliant person, he was an average person. Socially he was not much active, but जब उसके पास बच्चे आते थे चाय पीने या वो खुद घूमने फिरने जाता था तो बड़ा अच्छा एक होस्ट था, बड़ा अच्छा मेज़बान था। अच्छा जी, what was the inadequacy of Chips qualifications? कि चिप्स की जो क्वालिफिकेशन थी, जो डिग्री थी, वो उसकी जो इनएडुकेसी थी, इनकैपेबिलिटी थी, वो क्या थी? वो एक मीडियोकर किस्म की, एक एवरेज किस्म की डिग्री थी उसके पास। वो आला तालीम याफ्ता, बहुत ज़्यादा आला तालीम याफ्ता नहीं था कि किसी बहुत अच्छे इदारे में जा सके। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 है, वाज चिप्स एन एम्बिशियस टीचर? क्या वो एक ख्वाहिशमंद या आगे बढ़ने का जज्बा रखने वाला टीचर था? तो येस, ही वाज एम्बिशियस व्हेन ही वाज यंग, बट ही वाज नॉट एज एम्बिशियस एज व्हेन ही वाज ओल्ड। तो शुरू में उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी स्कूल में जाए और वहाँ का हेडमास्टर बने, और जो कि बाद में उसकी ये ख्वाहिश पूरी भी हुई। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज चिप्स स्टेटस एट ब्रुकफील्ड एट 60? कि जब वो 60 साल का था मिस्टर चिप्स, तो उसकी क्या वहाँ पर हैसियत थी? ये हमने पढ़ा था कि ही वाज ब्रुकफील्ड इन हिमसेल्फ, वो खुद एक ब्रुकफील्ड का जो था वो दर्जा रखता था, और उसको गेस्ट ऑफ ऑनर भी
के तौर पर भी बुलाया जाता था मुख्तलिफ डिनर्स पर। और इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड चिप्स रिटायर एंड व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू हिम ऑन द डे ऑफ हिज रिटायरमेंट, कि चिप्स जो था वो रिटायर कब हुआ और रिटायरमेंट के दिन उसको क्या दिया गया। रिटायर वो हुआ था जी 1913 में, हमने पढ़ा है। और रिटायरमेंट वाले दिन जो था उसको एक क्लॉक, एक चेक और एक राइटिंग डेस्क दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा क्लैप किया गया था। तो ये था जी हमारा चैप्टर 2। तो अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको इस चैप्टर की समझ आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट मूवी। अपना और अपने घर वालों का और तमाम मुसलमानों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मूवी में मिलेंगे। और ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।